ओके देन, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ टुपियाल। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे JOEIT सेकंड क्लास के बारे में। IC चिप, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, आप लोगों को सीधा क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं, तो इन्हीं के ऊपर आज मेरा एक डिटेल लेक्चर रहेगा आप लोगों के साथ। और JOEIT वाले जो स्टूडेंट हैं जो बैच में इनरोल हो चुके हैं, उनका आज फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे आप लोगों की आज क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव रहेगी, और इसके बाद कोई भी क्लास यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं रहेगी रिगार्डिंग JOEIT। हम जो बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो JOEIT के फॉर्म निकले हैं इसके रिगार्डिंग, नोनी यूनिवर्सिटी में, और जो आप लोगों का HP SSSB है और अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तब भी ये बैच आप लोगों के लिए बेनिफिट है। सिस्टम ऑपरेटर में भी आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, बट मेन फोकस JOEIT आप लोगों का रहेगा। इसमें जो तीनों एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, और एक और फोर्थ एग्ज़ाम इसमें ऐड करेंगे हम, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट की वैकेंसी आफ्टर 4 मंथ आप लोगों की हर साल देखने को मिलती है, तो 4-5 वैकेंसीज आप लोगों की वहाँ पे होती हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, नोनी यूनिवर्सिटी और HP SSSB, और आप लोगों का हाई कोर्ट जो आप लोगों का शिमला में है। आज का टॉपिक हमारा है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के ऊपर। फिर हमारे जो रजिस्टर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। अभी जस्ट मैं आप लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जस्ट बेसिक समझा रहा हूँ। इनके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, वो अभी बाद में आएगा। अभी जस्ट आप लोगों का फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज आप लोगों की लाइव क्लास हो चुकी है स्टार्ट, जो भी पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं जितने एनरोल हो चुके हैं बैच में। तो कोई स्टूडेंट अगर बैच में इनरोल होना चाहता है तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है 8350947171। आप लोगों की जो JOEIT की फ़ीस है वो 999 फीस है, अगर आप लोग सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पूरा बैच परचेज करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों का जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर रहेगा, तब आप लोगों को 2000 पे करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है एक सब्जेक्ट या पूरा सब्जेक्ट, वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्रैक मेरा नया चैनल है आप लोगों के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बात करेंगे आज की पहली क्लास। हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो इसी बेस में रहेंगी। आप लोग आज यहाँ पे जस्ट कमेंट करके मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं, बट जो क्लासेस होंगी वहाँ पे ऑडियो प्लस आप लोगों के कमेंट चैट चलती है, लाइव आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। तो कल आप लोगों की क्लास 3 से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे की मैं क्लास रखूँगा, बिकॉज आप लोगों का ये एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई में हो, बट इसके चांसेस नहीं है जुलाई में होने के भी। बट फिर भी हम जितना हो सके जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे और रिवाइज करेंगे। आज जैसे ही आप लोगों की क्लास खत्म होगी शाम को 7 बजे तक आप लोगों को मैं 2500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आज तक आप लोगों के ऑल ओवर इंडिया में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो वो आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेली के आप लोगों ने जस्ट कितने क्वेश्चन पिक करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, और साथ में मेरी क्लासेस अटेंड करनी है। आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, बट आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर लेक्चर रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का कोर्स रहेगा। तो लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, एक आप लोगों को टावर बताया था, एक कीबोर्ड बताया था, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, और एक हमारा था माउस। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमने बात की थी। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड किया था कि ये आप लोगों का क्या होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वो आप लोगों की सारी चीज़। ये आप लोगों का डेस्कटॉप नहीं होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर मैंने सीधा बताया था कि ये डेस्कटॉप नहीं होता है, ये आप लोगों की फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको कह सकते हैं, बट कभी आप इसको डेस्कटॉप नहीं कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं सुना है तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सुन लेना। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल दी थी, जैसे मैंने रिमोट के बारे में आप लोगों को बताया था, लाइट क्या होती है, इन सब के बारे में। सेकंड मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये चीज़ क्या होती है आप लोगों की, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में चीज़ें समझाई थी कि इसको आप लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं, ना कि CPU। इसे आप कैबिनेट कहते हैं या कहते हैं टावर। ओके, इन तीनों वर्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों का सीधा बनेगा, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी के बीच में हमने एक और डिस्कशन की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सिस्टम यूनिट के बीच में एक होती है ग्रीन प्लेट। ग्रीन प्लेट के ऊपर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, और इस मदरबोर्ड में आप लोगों का जो एक चिप होती है छोटी सी, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोग जानते हैं IC के नाम से।
आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसी के ऊपर होगा, आईसी आप लोगों का क्या होता है। तो आईसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईसी आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसको 1958 में जेएस किल्वी के द्वारा डेवलप किया गया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा कि कब ये आईसी आप लोगों का आया था। उससे पहले आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि आईसी क्या होता है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना आप लोगों ने, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। किसके द्वारा बनाया गया था? जेएस किल्वी और एक और पर्सन थे रॉबर्ट नॉइज। ओके, इनके द्वारा 1958 में इसको डेवलप किया गया था। किस चीज़ की बना होता है ये आप लोगों का आईसी? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। और आप लोगों से इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आप लोगों को बताता हूँ, बट पीछे की क्लास थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। तो आईसी को किस और नाम से जाना जाता है? आईसी इज ऑल्सो नोन एज CPU, IC is also known as brain of computer, IC is also known as processor, IC is known as लॉजिक चिप आप लोगों की होती है, और इसके बाद माइक्रो चिप भी कहा जाता है। हमने बात की आईसी में वर्ड एक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया जिसे कहा गया क्या मैंने? CPU। और आप लोग CPU किसको समझते हैं? CPU आप लोगों के सामने ये जो टावर सिस्टम यूनिट होता है ये होता है, बट ये CPU नहीं होता है। आईसी आप लोगों का ये है। तो आईसी आप लोगों को मैंने बता दिया कि आईसी आप लोगों का क्या होता है। आईसी आप लोगों का किसके द्वारा बनाया जाता है? इंटेल कंपनी के द्वारा आप लोगों के आईसी हैं वो डेवलप किए जाते हैं। स्टार्टिंग में जो आप लोगों के आए थे CPU के नेम वो कुछ इस तरह के थे। ये भी ध्यान रखना, आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो आप लोगों ने याद रखना है ये आप लोगों के CPU के नाम हुआ करते थे, या आईसी के उस समय नाम हुआ करते थे। 8085, फिर आप लोगों का आया था 8086। ठीक है, तो ये सारे वर्जन इसके आते रहे। फिर इसके बाद पेंटियम आया, पेंटियम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। उसके बाद ड्यूल कोर प्रोसेसर आया। फिर आप लोगों का कोर i3, कोर i5, i7, और अभी जो चल रहा है आप लोगों का i7 चल रहा है 10th जनरेशन में। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आप लोग जानते हैं आप लोगों का मोबाइल है, मोबाइल में कौन सी जनरेशन आप लोगों की वर्क कर रही है? तो 4G आप लोगों की वर्क कर रही है, और डेवलप हो रही है आप लोगों की 5G। तो जी को क्या कहा जाता है? जी आप लोगों की जानी जाती है जनरेशन के नाम से। बट आप लोगों का जो प्रोसेसर है या आप लोगों का जो CPU है वो किस जनरेशन तक पहुंच चुका है? 10th जनरेशन में पहुंच चुका है, और इसका जो प्रोसेसर है वो i7 चल रहा है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा पूछा जाएगा, ये आप लोग माइंड में रखना। फिर मैंने CPU में आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ALU जो आप लोगों का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद मैंने आप लोगों से कंट्रोल यूनिट बताया था CU, जो कि आप लोगों का अरिथमेटिक आप लोगों का हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि आप लोगों के कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं किस तरह उसने अपना वर्क को परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद मेन आया था क्वेश्चन आप लोगों का मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? क्वेश्चन सीधा पूछा आप लोगों को जाएगा, मेमोरी यूनिट इज मेमोरी यूनिट आप लोगों का सेट ऑफ रजिस्टर होता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? आप लोगों के कॉम्बिनेशन होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप आप लोगों की एक सिंगल बिट होती है। सिंगल बिट आप लोगों के 0 और 1 के अंतर्गत आती है। और आज हमारा ये जो क्वेश्चन है पूरा हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी ध्यान रखनी है। रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं? 8 तरह के होते हैं आप लोगों के, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज आप लोगों का फिर से वही चैप्टर पूरा रिवाइज होगा, बट इसमें आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो डिटेल में दी जाएगी। उस दिन जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई थी क्या होती हैं, और इसके बाद जैसे ही आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर जब ध्यान देंगे कि जो क्या आप लोगों का क्वेश्चन जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर के अंतर्गत 25% आज कवर कर रहा हूँ। उसके बाद MCQs आप लोग करेंगे, तो MCQs आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लगेंगे कि ये तो बिल्कुल मज़े से हमने कर दिए। जो चीज़ आप लोगों को टफ लगेगी, जो चीज़ आप लोगों को आज तक टफ लगती थी, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगी, वो मैं आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की बात। सेकंड आप लोगों का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे आईसी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपना कॉपी पेन हमेशा रखिए। जब भी मेरी क्लास आती है आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट मैं जितनी भी क्लासेस देता हूँ वो कुछ इस तरह ही रहती हैं बोर्ड के ऊपर। इसी कारण आप लोगों का जो रिजल्ट है आज तक अच्छा देखा गया है, बिकॉज कभी मैं आप लोगों को नोट्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे अपने आप में संतुष्टि नहीं होती है नोट्स PDF खोल के आप लोगों को पढ़ाना, इसीलिए आज तक पटवारी, हाई कोर्ट और एलाइट, ठीक है, एलाइट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों के, अब मेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके बारे में। आईसी क्या होता है आप लोगों का? आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आप लोगों की कहलाती हैं आईसी। ठीक है, क्वेश्चन पहला आप लोगों से पूछा गया था, जब पूछा जाएगा कि आईसी को डेवलप कब किया गया था,
तो याद रखना 1958 में किया गया था। उसके बाद आईसी को किसके द्वारा आप लोगों का डेवलप किया गया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। डेवलप बाय जेएस किल्वी, जेएस किल्वी ने इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो जो इन्होंने डेवलप किया था उस आईसी का क्या नाम था, तो याद रखिए ये जो आईसी इनके द्वारा डेवलप किया गया था उसे इनिशियल आईसी कहा जाता था। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनिशियल आईसी है जो आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये किया गया था जेएस किल्वी के द्वारा इनिशियल आईसी। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ बात बताई थी, एक और पर्सन का नाम लिया था इनके साथ, जिनको मैंने कहा था रॉबर्ट नॉइस। ठीक है, इनके बारे में आज हम अलग पढ़ेंगे। उस दिन जस्ट मैंने आप लोगों को नाम ही बताए थे, आज हम इनके बारे में डायरेक्ट कुछ और पढ़ेंगे। रॉबर्ट नॉइस इनका नाम था। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट कमर्शियल आईसी डेवलप बाय। फर्स्ट कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब ये होता है उसको एक पर्सन भी यूज कर सकता है और उसको इंडस्ट्री भी यूज कर सकती है। तो जो पहला आप लोगों का डेवलप किया गया था फर्स्ट कमर्शियल आईसी, वो डेवलप किया गया था आप लोगों का रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। अगर आप लोगों से कंपनी का नाम पूछा जाए तो कंपनी क्या थी, तो कंपनी का नाम याद रखना कि फर्स्ट कमर्शियल आईसी डेवलप बाय फेयरचाइल्ड। ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा एग्जाम में। ठीक है, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की एक कंपनी थी, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। कमर्शियली जो आप लोगों का हुआ था वो ये कंपनी थी आप लोगों की। कब हुआ था, 1961 में। ठीक है, किनके द्वारा, रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। और इनके द्वारा जो आईसी बनाया गया था, आईसी जो आप लोगों का था उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था मोनोलिथिक आईसी। और जो अब आप लोगों के आईसी यूज किए जाते हैं वो आप लोगों के मोनोलिथिक आईसी ही होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, आप लोगों के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जितना भी आप लोगों की इसकी डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत कैसे आया, किस तरह आया, किसके द्वारा आया, ये जस्ट आप लोगों का इतना सा इसमें क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगर आप लोगों से और क्वेश्चन पूछे जाएं तो और क्वेश्चन इसमें क्या पूछे जाएंगे, आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आईसी का इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में नेचर क्या होता है। आईसी जो आप लोगों का होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में इसका नेचर क्या होता है। तो याद रखना आप लोगों ने, इसके नेचर में, इसका जो आईसी का इलेक्ट्रिसिटी के नेचर में जो नेचर होता है इसका, जो जिस तरह ये प्रवाहित होता है वो एज अ सेमीकंडक्टर के रूप में प्रवाहित होता है। सेमीकंडक्टर इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोगों का आंसर आएगा। आईसी का इलेक्ट्रिसिटी के प्रति या रिस्पेक्ट में जो इसका नेचर होता है, ठीक है, वो आप लोगों का सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि आईसी जो आप लोगों का होता है वो किस किस के साथ बना होता है, तो याद रखना आप लोगों ने सिलिकॉन। एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो सिलिकॉन मिलेगा या आप लोगों को जर्मेनियम मिलेगा, जर्मेनियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और आप लोगों से कहना चाहूँगा जेओआईटी में आप लोगों की पोस्ट कम है तो इसमें वही बच्चा आगे निकलेगा जिसका कंप्यूटर अच्छा होगा। 25 मार्क्स सब ले लेंगे, बट जो आप लोगों के 60 मार्क्स है उनको लेने की काफ़ी यहाँ पे दौड़ लगी होगी, तो उसी को होगी 60 मार्क्स जिसका बेसिक क्लियर है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता है, और आप लोगों को पता है एचपीयू पेपर कैसा डालता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने बात कर ली थी। तो यहाँ से आप लोगों को आईसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है। क्वेश्चन आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ से 1 या 3 क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, और आप लोगों से फंडामेंटल कंप्यूटर में से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात कर रहे थे इसी के बारे में। आईसी आप लोगों का कहाँ पे लिखा होता है, आप लोगों का लगा होगा ये एक टावर में, एक सिस्टम यूनिट में, या एक कैबिनेट के अंतर्गत, इसी में आप लोगों का रहेगा। इसमें आप लोगों की एक ग्रीन प्लेट होती है जिसमें आप लोगों का आईसी लगा रहता है। ठीक है, ग्रीन कलर की प्लेट में आप लोगों का एक आईसी ऐसे रहता है, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, ऑलमोस्ट सबने देखा ही होगा। तो सीपीयू कहा जाता है इसको, जो आप लोगों का आईसी, जैसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। पहले तो आप लोगों ने आईसी का नाम याद रखना है, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब चीज़ें। इसके बाद आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जो आप लोगों का आईसी होता है इसका माइक्रो प्रोसेसर या किस नाम से इसको कहा जाता है, तो याद रखिए इसको BLSIC। BLSIC का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज
एक आप लोगों की फुल फॉर्म ऑलमोस्ट पूछी जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अदरवाइज आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन होगा माइक्रो प्रोसेसर। इन दोनों में से आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो आप लोगों का आईसी होता है वो किस तरह का होता है, BLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, या इसे आप लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। और ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर का है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। BLSIC जो आईसी है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर का है, तो याद रखना 4th जनरेशन कंप्यूटर का है। आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो आप लोगों का आईसी था वो बेस्ड किसके ऊपर था, वो वैक्यूम के ऊपर बेस्ड था, वैक्यूम। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था जो आप लोगों का, वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो आप लोगों का ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद आप लोगों का आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड था, ये आप लोगों का आईसी के ऊपर बेस्ड था। फिर आप लोगों का फोर्थ जनरेशन जैसे ही कंप्यूटर आता है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, आप लोगों का BLSIC या आप लोगों का आईसी माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट इसमें से हिट होगा। और फिफ्थ जनरेशन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिफ्थ जनरेशन के ऊपर आप लोगों का कौन सा जो बेस करता है आप लोगों का, ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किस आईसी के ऊपर बेस करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो आप लोगों की कहलाती है, बिकॉज अब आप लोगों के रोबोटिक वर्क ज़्यादा हो रहा है जिस कारण आप लोगों का ये रहता है। और ये बेस होता है आप लोगों का या तो AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या आप लोगों के ALSIC के ऊपर। सी आप लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज इसमें जरूरी नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं आप लोगों के ULSI, तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल, बाकी यही चीज़ स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप लोगों का ULSIC, ठीक है। इसके आगे जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें V होगा और इसमें आप लोगों का U होगा। ये वेरी लार्ज, ये अल्ट्रा लार्ज। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है आप लोगों की। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा अब नेक्स्ट, यहाँ तक आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो CPU है आप लोगों का, जो आप लोगों का आईसी है, इसकी कौन सी जनरेशन चल रही है, तो आप लोगों की 10th जनरेशन चल रही है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, या 10G याद रखना। मोबाइल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोबाइल में कौन सी जनरेशन चल रही है, वैसे तो आपकी 7th जनरेशन भी चल रही है, बट इंडिया में हाल ही में 4G और इसमें 5G के ऊपर वर्क ऑन प्रोग्रेस चल रहा है। साउथ कोरिया में आप लोगों की 7th जनरेशन भी चल पड़ी है, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का पहला जो डाउट है वो कंप्लीट होता है। 4 या 5 क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में से बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो CPU में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि CPU में क्या क्या चीज़ें होती हैं। CPU में आप लोगों की 3 टाइप्स रहती हैं, एक आप लोगों का ALU रहता है, एक आप लोगों का CU रहता है, और एक आप लोगों का रहता है MU। ALU आप लोगों का कहलाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आप लोगों के अरिथमेटिक वर्क करने के लिए रहता है और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। CU होता है, ये डायरेक्शन देता है कंप्यूटर को कि किस तरह आपने काम करना है। क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर पूछेगा, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था किस तरह का। MU आप लोगों का क्या होता है, MU आप लोगों का सेट ऑफ रजिस्टर रहता है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। ये दोनों चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या इनके बारे में मैं पहले आप लोगों को यही बता देता हूँ कि इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए। ALU के बारे में पहले हम बात करेंगे। ALU की फुल फॉर्म आप लोगों को आएगी, बट अभी नहीं आएगी कि काफ़ी बेसिक हो चुकी है। क्लर्क जब का जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछी जा सकती है, बट आपको GOA वालों को नहीं पूछी जाएगी। बट फिर भी माइंड में रखना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो सिंपल सी बात है, ALU आप लोगों का एक डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट है आप लोगों का ALU, और इसके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU।
अरिथमेटिक ऑपरेशन आप लोगों के क्या होते हैं, अंक गणित जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं इन्हें अंक गणित कहा जाता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड या किसी भी तरह के परसेंटेज के सब तरह के। अब आप लोगों के ये कौन से ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, तो याद रखना लॉजिकल ऑपरेशन रिलेटेड टू योर गेट। ठीक है, आप लोगों ने सुने होंगे एंड गेट, और गेट, नोर गेट, ये सब चीज़ें आप लोगों की जो होती हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि ए प्लस वी ये किसको डोनेट करता है आप लोगों का, तो याद रखना लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत, और इसकी सीधी पूछी जाएगी कि इसकी डेफिनेशन आगे क्या बनेगी या किस तरह ये कंप्यूटर इसको अपने आप में डोनेट करता है, तो ऐसे करेगा ये आप लोगों का। ठीक है, प्लस ए वी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एंड क्या होता है आप लोगों का, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि एंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए एंड है आप लोगों का, एंड गेट यहाँ पे प्रयोग किया जाए, C इज इक्वल टू ए इंटू वी, ठीक है, डॉट का प्रयोग किया जाता है एंड के टाइम में। अब लॉजिकल ऑपरेशन और डिजिटल ऑपरेशन, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। कल क्लास में ये क्लास फिर से रिपीट होगी, आप लोगों की कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ मेरे से वहाँ पे पूछना, जो भी स्टूडेंट पेड क्लास वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेशन के ऊपर आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन आप लोगों के डिजिटल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बेसिक बता रहा हूँ इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक होती है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिजिटल ऑपरेशन होते हैं इनका फंक्शन किस तरह का होता है। फंक्शन इसका बूलियन फंक्शन रहता है। इसका जो फंक्शन होता है वो बूलियन फंक्शन होता है, और ये किसके ऊपर वेस्ट करता है, ये वेस्ट होते हैं ऑन द बेस ऑफ गेट, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताए, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बाद आप लोगों से पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ALU से, इसके बाद की फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर, ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये वाली, ये HAS स्टेट PCS एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। ALU को कहा जाता है फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फंडामेंटल ब्लॉक का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल ब्लॉक का मतलब होता है आधारभूत भाग। बिकॉज आप लोगों का जो कंप्यूटर था उसे डेवलप ही किया गया था फॉर द बेसिक पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, आधारभूत भाग आप लोगों का कौन है कंप्यूटर का, तो वो आप लोगों का है ALU। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद CU की। जो CU होता है वो आप लोगों का कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा टू इंस्ट्रक्ट या टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर वाई, तो वो आप लोगों की दी जाती हैं किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट की द्वारा। इसका वर्क होता है टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म देयर वर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कंप्यूटर के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। अदरवाइज आप इसको ऐसे जान लीजिए कि ये मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, या आप लोग इसे याद रखिए मेन कंपोनेंट ऑफ सर्किट, सर्किट भी कह सकते हैं इसके। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर्स, घटक, हिंदी वाले ध्यान रखना घटक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के CPU का ये मेन घटक होता है, विच डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ CPU। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। दिशा निर्देश दिया जाता है आप लोगों का CPU को। ठीक है, जो कंप्यूटर का मेन हिस्सा है, मेन घटक होता है सर्किट का। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। ठीक है, एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रखिए, अगर नहीं पता लगा तो ये ध्यान रखना इस तरह, इट टेल द कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी को ये कहता है, इट टेल्स कंप्यूटर मेमोरी
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आप लोगों के होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट में अभी जान लीजिए कीबोर्ड और माउस। आउटपुट में आप लोगों को पता है मॉनिटर और प्रिंटर आप लोगों के जो आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू परफॉर्म वर्क, ऐसे भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ से आप लोग समझिए कि जैसे ये समझ लो आप लोगों का एक मेमोरी यूनिट है। ठीक है, मेमोरी यूनिट है जो आप लोगों का, जिसमें मेमोरी यूनिट में आप लोगों की मेन मेमोरी मान लीजिए। ठीक है, अभी हम मेमोरी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। मेन मेमोरी में आप लोगों की एक ही आती है रैम, जो आप लोगों की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ आप लोगों की हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर में लगी है जो हार्ड डिस्क क्या करेगी, अपना डाटा प्रोवाइड करवाएगी किसको, मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी क्या करेगा, जो मेन मेमोरी आप लोगों की होगी वो डाटा आगे किसको देगी, सीपीयू को हो देगी। सीपीयू को बताएगी कि इसके ऊपर वर्क करेगा। सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू का काम है यहाँ पे प्रोसेसिंग करना, और सीपीयू इसके बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा किसको, मॉनिटर को। मॉनिटर को आउटपुट दी जाती है जो आप लोगों की सीपीयू के द्वारा उसको दी जाएगी। तो देखिए ये डाटा इसको देगा, रैम आगे डिसाइड करेगी काम किस तरह करना है। रैम आगे देगी किसको, या मेन मेमोरी देगी सीपीयू को, और सीपीयू को वो इंस्ट्रक्ट करेगी इसको डाटा को आप आउटपुट के रूप में मॉनिटर को प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों ने आज यहाँ पे जानी है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो मेन हमारा टॉपिक है आज का वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है आप लोगों का, मेमोरी यूनिट सीधी बात याद रखना आप लोगों ने कि मेमोरी यूनिट आप लोगों की एक रजिस्टर मेमोरी होती है जो कि सेट ऑफ रजिस्टर कहलाती है, जो कि आप लोगों की सेट ऑफ रजिस्टर होती है एक तरह से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रजिस्टर के भी कुछ एक नेम है जिनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग जानते हैं MBR के नाम से मैंने आप लोगों को बताया था, MDR के नाम से आप लोगों को बताया था, फिर मैंने आप लोगों को बताया था DR के बारे में, डाटा रजिस्टर, इन सब के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। बफरिंग रजिस्टर, M से मेमोरी होगा, डाटा रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी बफरिंग रजिस्टर। इसके बाद आप लोगों को मैंने कुछ और नाम बताए थे, याद रखिए, इनको आएंगे एग्जाम में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा पीसी रजिस्टर की फुल फॉर्म क्या है। तो पीसी रजिस्टर की फुल फॉर्म आप लोगों की होती है प्रोग्राम काउंटर। ये पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम, और आप लोग वहाँ पे क्या करके आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा, पीसी का मतलब होगा वहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। IR आप लोगों का रहेगा, IR का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद आप लोगों का होता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, M का मतलब मेमोरी, A का मतलब एड्रेस, और R का मतलब रजिस्टर। ठीक है, फिर आप लोगों का एक्यूमुलेटर मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी आप लोगों का इसी के अंतर्गत आता है। फिर आप लोगों से आते हैं ये वाले, जहाँ से आप लोग थोड़े से डाउटफुल में रहते हैं। INTR, आप लोग सोचते हैं INTR की फुल फॉर्म क्या होगी। INTR की फुल फॉर्म कुछ नहीं होती है, इनपुट रजिस्टर कहा जाता है इसको। फिर आप लोगों से पूछा जाता है OUTR, इसके बारे में भी आप लोग सोचते हैं कहीं ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन तो नहीं उठ के आ गया, आउटर राउटर वाला, पर ये वो नहीं होता है। ठीक है, आउटपुट रजिस्टर इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये रजिस्टर के नेम होते हैं, रजिस्टर के बारे में आप लोगों ने जाना। आप लोगों को एक और चीज़ का पता होना चाहिए, छोटी सी बात आप लोगों को और बता देता हूँ, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जो आप लोगों के होते हैं। जो आप लोगों का डिजिटल कंप्यूटर है ये वेस्ट किसके ऊपर होता है, डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों का वेस्ट होता है बिट के ऊपर या 0 और 1 के ऊपर, बाइट्स के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब 0 बिट, इसका मतलब 1 बिट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा, ये भी 1 बिट है और ये भी 1 बिट है। ठीक है, इसको स्टोर कौन करेगा, ये क्वेश्चन आता है कि बिट को स्टोर किसके द्वारा किया जाता है। बिट को स्टोर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। बिट को स्टोर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। ठीक है, इन अ सर्किट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सर्किट के रूप में ये वर्क करता है आप लोगों का। तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये तो बात की गई हमने एक ही फ्लिप फ्लॉप की। अगर आप लोगों के कई सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला दिया जाए तो आप लोगों का क्या बनता है, अगर कई सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला दिया जाए तो आप लोगों का बनता है एक रजिस्टर।
ठीक है। इन रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज नोन एज मेमोरी यूनिट। द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या सेट ऑफ रजिस्टर इज नोन एज मेमोरी यूनिट, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बात बता दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। 1V का मतलब होता है 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब होता है आप लोगों का डाटा। ये भी आप लोगों से छोटे से क्वेश्चन है, हो सकता है पूछें, बट ऐसे पूछने की, बट बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से कहा जाए 8 बाइनरी बिट की एग्जांपल बताओ, तो 8 बाइनरी बिट की आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं 8 बाइनरी बिट। 101010, यही चीज़ें आप लोगों की होती है 8 बाइनरी बिट। तो ये स्टोर किसके द्वारा की जाती है? ये जो आप लोगों का 1 बिट होती है किसके द्वारा स्टोर की जाती है? तो याद रखना आप लोगों ने, फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है आप लोगों का, या फ्लिप फ्लॉप डिवाइस होता है, एक ही बात होती है, सर्किट और डिवाइस आप लोगों का। ठीक है, घबराना नहीं अगर वहाँ पे सर्किट की जगह डिवाइस लेके आ जाए। ठीक है, तो रजिस्टर के बारे में छोटे से इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर की बात आप लोगों ने याद रखना है। रजिस्टर में दो ही चीज़ें आप लोगों की स्टोर होती हैं, 0 और 1। ठीक है, जैसे आप लोग इसको ध्यान में रखिए, इस तरह इसको डोनेट किया जाता है 2 की पावर n। बेस इसका 2 रहेगा, 2 का मतलब 0 और 1, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे आप लोगों से कहा जाए, कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में मैं बात करूँ आप लोगों की, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा? 2 का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखो, 0 और 1। ठीक है, 2 की पावर 8, यहाँ पे भी आप लोगों का 0 और 1। ये बाइनरी बिट्स हैं जो आप लोगों की, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। अगर ये आप लोगों से कहें कि आप लोगों के पास बाइनरी बिट 8 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? या 16 है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 16, इस तरह इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कंप्यूटर का जो बेस होता है वो बाइनरी बिट के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो आप लोगों की 0 और 1 होती हैं। इसमें आप लोगों के पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो 0 या तो 1, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं होती। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग जैसे अरिथमेटिक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे आप लोगों के पास डेसिमल में कितनी चॉइस होती हैं? 10 चॉइस होती हैं। कितनी? 10 चॉइस, 0 to 9। ठीक है, जैसे आप लोगों का बेस वहाँ पे क्या कहा जाता है? बेस हमेशा आप लोगों का क्या रहता है? ये रहता है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है किसी व्यक्ति की उम्र या कुछ भी आप लोग कह लो, अगर वहाँ पे लिखा है 20 किलोमीटर, आप लोगों का ये जो वैल्यू होती है वो ऐसे लिखी जाती है। ये आप लोगों की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कभी भी आप लोगों के किसी भी नंबर के साथ आप लोगों का जो बेस यहाँ पे लिखा जाता है वो 10 ही लिखा जाता है। ठीक है, बट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आप लोगों को बताई नहीं जाती है। इसी कारण जो आप लोगों का बाइनरी बिट होता है, कंप्यूटर होता है, वो आप लोगों का हमेशा बेस लेता है 2 को। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का मेमोरी यूनिट के अंतर्गत एक और वर्ड आता है, वो क्या कहलाता है? वो आप लोगों का वर्ड कहा जाता है इसे नंबर में। इसका सेकंड जो आप लोगों का इसका पार्ट होता है मेमोरी यूनिट का, जैसे हमने पहले पढ़ा 0 और 1 की बात की, अब हमारा सेकंड है वो है हमारा वर्ड। वर्ड जैसा आप लोगों ने बोला कि ये हेलो लिखा है, हेलो आप लोगों के लिए क्या है? हेलो आप लोगों के लिए एक इंग्लिश वर्ड है, बट कंप्यूटर के लिए ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है इसके लिए ये नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए ये जो आप लोगों का हेलो है, ये क्या है? ये आप लोगों का कंप्यूटर के लिए एक वर्ड एड्रेसेबल है। ठीक है, वर्ड एड्रेसेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का कि हेलो कंप्यूटर के लिए क्या है? कंप्यूटर के लिए ये एक वर्ड एड्रेसेबल है, या कंप्यूटर के लिए ये एक वाइट एड्रेसेबल है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर वर्ड एड्रेसेबल होती हैं चीज़ें। एक वाइट किसके अनुसार होती है? एक वाइट में आप लोगों के 8 बिट्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का। एक वाइट्स में कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। और एक वर्ड आप लोगों का बनता है, जो एक वर्ड आप लोगों का बनता है वो 8 बिट्स का बनता है। एक वर्ड आप लोगों का 8 बिट्स का बनता है। क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा पूछा जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बात बताई है। वर्ड का मीन यहाँ पे क्या होगा? ये जो आप लोगों का वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आप लोगों का वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे होगा जगह या स्पेस। कंप्यूटर के लिए जगह या स्पेस। जैसा आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में किस किस तरह के होते हैं? 8 बिट्स चलता है, 16 बिट चलता है, 34 बिट चलता है, या 32 बिट, या आप लोगों का 60 बिट। एक्स्ट्रा आप लोगों की इस तरह की कंप्यूटर के द्वारा एड्रेसेबल या आप लोगों का जो एड्रेसेबल वर्ड होते हैं वो चलते हैं। वो आप लोगों को बताते हैं कि हमारा स्पेस कितना है, 8 बिट्स का है, 16 बिट का है, 32 बिट्स का है, या आप लोगों का 64
बिट का है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा Win32, ये तो सबने देखा होगा आप लोग अपने कंप्यूटर में, आप लोगों की विंडो में। एक होता है Win64, ये आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोगों का, यहाँ पे कह रहा है कि जो आप लोगों का एक वर्ड है वो 32 बिट का है। इसमें जो एक वर्ड है आप लोगों का वो 32 बिट का है, और यहाँ पे कह रहा है एक वर्ड आप लोगों का 64 बिट्स का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों के लिए लेक्चर वेरी 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 बेनिफिट वाला रहा होगा और आप लोगों को इससे क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। अभी जस्ट आप लोगों को मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी लाइफ में कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा, चलाया सबने होगा बट पढ़ा किसी ने नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हीं के लिए मैं अभी जस्ट इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ किस किस तरह इसको पढ़ना है। अभी आप लोग इसका डीप लेवल देखेंगे आगे से आगे, तब आप लोगों को नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा। अभी मैं इस तरह पढ़ाऊँगा, जैसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी आप लोगों को नोट्स मिलते जाएंगे इसके सारे। ठीक है, तो ये आज की आपकी एक क्लास थी, छोटी सी क्लास मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई थी। तो प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।